हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये हमारी लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो कैसे जल्दी करना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको टाइमली मिल सके अपनी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजेंद्र को एक रेडियो 510 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो रेडियो कितने में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। पहले केस में क्या दे रखा है कि 510 में बेचने पर 15% की हानि। ठीक है, 510 हमारा क्या है, एसपी है। एसपी कितना है, 510। हानि कितनी हो रही है, 15% की। ठीक, अगर इसमें देखो, अगर मैं सीपी को एक्स मान लूं, हम 100 मान के भी कर सकते हैं। सीपी को एक्स मान लूं, 15% का लॉस, एक्स पे 15% लॉस यानी 15% कम में बेच रहा हूं, यानी कि 85, 85% में बेच रहा हूँ। 15% लॉस यानी कि 100 से 15 कम, तो 85/100 की वैल्यू कितनी है, एसपी कितना है, 510। अगर मैं देखो 5 से ये 17 बार कटेगा, 5 से ये 20 बार कटेगा, 17 से कटेगा 510 30 बार, ये 20 को मैं 30 के पास भेजूँ तो एक्स मिलेगा मुझे 600। 20 गुणा 3 60 होता है, एक जीरो और आएगा 600। ठीक है, मैंने सीपी को एक्स माना, 15% घाटे में बेच रहा है यानी कि 85% में बेच रहा है। 85% एक्स का किया तो एक्स हमारा 600 आ गया, यानी कि क्रय मूल्य 600 रुपये है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 15% के लाभ में बेचें तो कितने में बेचेंगे। तो देखो, अगर मेरा 600 रुपये क्रय मूल्य है, 600 से 15 ज़्यादा में बेचूंगा तो यानी कितने बेचूंगा, 115 में। 15% ज़्यादा यानी कि 100 से 15 ज़्यादा यानी कि 115, 115%। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 6 से काटूंगा कितना आएगा, 690। 690 रुपये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एसपी दे रखी थी। पहली कंडीशन से हमने सीपी निकाली, उस सीपी की मदद से नई एसपी पता कर ली। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और इतने में बेची, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो सरल सा है, पहले देखो कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा तो लाभ ही हो रहा है। पहले लाभ पता कर लेते हैं। लाभ कितना है, 348,000 में से 250,000 को घटा दें, कितना आएगा, 0,00,8,9, 98,000 इतने के लाभ हो रहा है। अगर परसेंटेज की बात हो रही हो तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य, कितने खरीदी, क्रय इंटू 100, तो कितना आएगा, 98,000 अपॉन क्रय, क्रय कितना है 250,000 इंटू 100। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक, 25 से 5 बार, 5 से 2 बार। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना आएगा, 6 9 8 2 16, तो ये आएगा तो डिवाइड करेंगे 5 से, 98 इंटू 2 को 5 से, तो ये आएगा 39.2%। ठीक है, आपने क्या करना है, 98 को 2 से इंटू करो और 5 से डिवाइड करेंगे तो 39.2% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा था, क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय दे रखा है, लाभ पूछा है, तो विक्रय में से क्रय घटाएंगे तो लाभ मिल जाएगा। लाभ बटे क्रय इंटू 100 हमारा लाभ प्रतिशत है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 810 में बेचकर 10% की हानि उठाई। अगर वो इतने में बेचता है तो कितना परसेंट लाभ होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले देखो क्या दे रखा है कि हमें एसपी दे रखी है, एसपी दे रखी है 810 रुपये। ठीक है, कितनी परसेंट की हानि हो रही है, लॉस परसेंटेज कितना है,
10%, तो क्रय की जानकारी तो है नहीं, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य को हम मान लेंगे एक्स मान लिया, ठीक है। अब एक्स पर ही तो 10% का घाटा होकर इतना में बेचा जा रहा है, यानी कि 10% का घाटा, यानी कि 10% कम, यानी कि 90% में बेचा जा रहा है, ठीक है। एक्स हमारा क्या था? क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य पर 90% में बेचने पर 810 रुपये मिले उसे, ठीक। 90 से कटेगा ये 9 बार और 100 से इंटू करूँगा तो 900, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया? 900 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 900 में तो खरीदा है, और सेकंड केस क्या है? 1035, ये मेरा क्या है? सीपी आया। अब नया केस में एसपी कितना था? इतना। अब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? लाभ ही तो हो रहा है, कम से ज़्यादा में बेचा, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ अपॉन सीपी इंटू 100। लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 135 रुपये का। 900 और ये कितना बढ़ गया? 135 अपॉन क्रय मूल्य 900 इंटू 100, 2 जीरो कट के 9 से कटेगा 15 बार, यानी कि लाभ हमारा कितना आ गया? 15%, ठीक है। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी ये था कि कितने में बेचें। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? हमसे लाभ पूछा है, तो हमसे देखो हमने क्या देखा? पहली कंडीशन दे रखी थी एसपी लॉस, उससे हमने क्रय मूल्य पता किया, क्रय पता चल गया, विक्रय पता चल गया, फिर से तो सीधा सीधा लाभ परसेंट पूछा, जो कि हम सरलता से निकाल पाए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके टाइम टू टाइम आपको तैयारी करने के लिए वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि राम 100 रुपये की साड़ी को 10% के लाभ पर श्याम को बेचता है, और श्याम उसे 10% की हानि पर रवि को बेचता है, तो रवि उस साड़ी को कितने में खरीदता है? अच्छा देखो, यहाँ पे 2-3 जने आ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहले मैंने राम मान लिया, राम के बाद कौन है? श्याम है, श्याम की बात कौन है? रवि है, 3 जने हैं, ठीक है। राम 100 रुपये की साड़ी को, राम के मतलब राम के पास 100 रुपये की साड़ी थी, उसको 10% के लाभ पर बेचता है। अगर 100 रुपये पर 10% निकालूँ, 10 रुपये ही तो होगा, यानी कि 10 रुपये का लाभ मिल रहा है इसे, और इसने इसको कितने बेचेगा फिर? ये 110 रुपये में, यही तो हो रहा है। 100 रुपये की साड़ी को 10% के लाभ पर बेच रहा है। 100 रुपये पर 10%, 100 का 10% कितना होता है? 10 ही तो होता है। 100 का 10% निकालूँ, अलग से भी निकालूँ, तो 100 का तो सीधा सीधा हो जाता है ना। 100 पे 10% यानी कि 10 रुपये, 10 रुपये लाभ में बेच रहा है, यानी कि 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, 110 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि श्याम 10 रुपये की हानि पे, यानी कि जो श्याम है वो 10% की हानि पर बेचता है रवि को, यानी कि 110 रुपये का 10% हानि, यानी कि 10% कम, यानी कि 90/100, 2 जीरो कट के 99 आ गया, यानी कि रवि को कितने रुपए में मिली? 99 रुपये में साड़ी मिली है, ठीक है। क्लियर है? तो आसान सा था कि हमने देखो 100 रुपये शुरुआत करी, 100 से इसने 10% ज़्यादा में बेचा, यानी कि 110 में बेचा। अब इसने इसको क्या है? 90% में बेचा, 10% घाटे में, यानी कि 90% में बेचा, तो 99 आ गया। तो यही हमारी पूछा था कि रवि ने कितने में खरीदा, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ परसेंट निकालना है। तो सरल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। शुरुआत में क्रय मूल्य कितना था? सीपी था, क्रय मूल्य सीपी था, ठीक है। क्रय मूल्य को क्या मान रहा हूं मैं? सीपी। और विक्रय मूल्य क्या था? एसपी था, ठीक। तो लाभ कितना है? लाभ कितना है? एसपी माइनस सीपी, यही तो लाभ होता है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया, तो क्रय मूल्य तो ऐसा कैसा ही है, अब विक्रय मूल्य को क्या कर दिया? दुगुना कर दिया, यानी कि 2SP हो गया, विक्रय मूल्य दुगुना हो गया, यानी कि अब लाभ कितना है? विक्रय मूल्य यानी कि 2SP माइनस का क्रय मूल्य CP, ये तो हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो नया अब जो लाभ हो रहा है ना, नया लाभ, ये जो लाभ है 3 गुना हो गया, यानी कि पुराने वाले लाभ का 3 गुना है, ठीक है। यानी कि क्या दे रखा है? बाद में जो लाभ मिला
वो 3 गुना है SP माइनस CP के, पुराने वाले लाभ का 3 गुना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 गुणा SP माइनस 3 गुणा CP, एक तरफ सबको ले जाऊं तो क्या है, 3 CP जब यहाँ पहुँचेगा तो 3 CP में से 1 CP गया तो 2 CP, और SP यहाँ जाएगा, 3 SP में से 2 SP घटेंगे तो SP, ये आ गया 2 CP बराबर SP हमारा रिलेशन है CP और SP में, क्रय में और विक्रय में। ठीक है, अच्छा हमसे लाभ पूछ रहा है। लाभ सही में लाभ परसेंट क्या है? लाभ क्या होता है? SP माइनस CP बटे CP इंटू 100, विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय इंटू 100। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, SP की जगह पे 2 CP लिख सकते हैं। SP की जगह पे क्या लिख दूँ, 2 CP। तो 2 CP में से CP जाएगा, कितना बचा है, 1 CP बचेगा। तो देखो CP से CP कट गया तो 100 आ जाएगा, यानी कि 100% हमारा लाभ है, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? अगर कहीं पे डाउट होता है ना, वीडियो के ऊपर बैक करके दोबारा देखें, आपको डेफिनेटली क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, यदि एक दुकानदार 5% की छूट पर कोई सामान बेचता है तब उसे इतना % लाभ होता है, यदि वो छूट ना दे तो कितना % लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 5% का डिस्काउंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बात करूँ CP, तो क्या क्या चीज़ हो रहा है, CP है, MRP कुछ होगा, अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। फिर इस क्रय मूल्य पे अंकित मूल्य पे कुछ छूट मिल रही है, तो बाद में हमें क्या मिलेगा, विक्रय मिलेगा। ठीक है, ये है। ठीक, अच्छा तो क्या पूछ रहा है कि यदि वह कोई छूट ना दे। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्या मान लेता हूँ कि मैंने मान लिया शुरुआत में कि मेरा क्रय मूल्य कितना है, मैंने मान लिया क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये है। मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य मेरा कितना है, 100 रुपये है। ठीक, अच्छा अब 100 रुपये पर क्या मिल रहा है, 23.5 का लाभ मिल रहा है, यानी कि 100 से 23.5 रुपये ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालना इसमें आसान हो जाता है, 100 पे ही तो परसेंटेज कैलकुलेट होती है। तो 23.5% यानी कि 100 पर 23.5 रुपये ज़्यादा, तो यानी कि 23 रुपये ज़्यादा करूँगा तो कितना आएगा, 123.5। ठीक है, यानी कि अगर मेरा CP मेरा 100 है तो विक्रय कितना है, इतना। लेकिन यहाँ पे छूट वाली बात भी हो रही है, मुझे ये पता नहीं कि MRP मैंने क्या है, MRP को मैं क्या है, X मान लेता हूँ। ठीक, X पर 5% की छूट देने पर इतने में बिक रहा है, ये तो हो रहा है 5% छूट, यानी कि X पे भी 5% कम, यानी कि 95%, 123.5 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 100 से इंटू करेंगे और 95 से डिवाइड करेंगे तो X का मान आ जाएगा 123.50 अपॉन 95। ठीक है, अगर मैं देखो 19 से ये 5 बार कटेगा, 19 से ये 19 से 5 बार, 19 से 19, 6 जा 7 जा 6, 5 से जाएगा 130 बार, X की वैल्यू 130 आ गई, यानी कि MRP कितना है, 130। ठीक है, यानी कि अगर मैं क्रय मेरा क्या है 100 रुपये था और अंकित मूल्य क्या है 130 है और 5% की छूट देने पर इतने में बेचा, यही कंडीशन तो मिल रही है। देखो आई थिंक आपको हो सकता है, आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चन हो गया, लेकिन सुपर डेट में हो सकता है क्वेश्चन इस लेवल के तक के आपसे पूछे जाए। ठीक है, मैं आपको पूरी की पूरी जो कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है वो पूरी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, भाई बहनों के बीच में शेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो छूट ना दे तो देखो जितना छपा हुआ रेट है उतने पे बेचेगा, है ना। ये तो कहते हैं कि कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, मतलब यानी कि कितने छपे हुए रेट पे ही बेच रहा है, यानी कि यही जो मेरा छपा हुआ रेट है यही मेरा SP हो जाएगा, यही मेरा विक्रय हो जाएगा अगर मैं छपे हुए रेट पे बिल्कुल भी छूट ना दूँ, उतने पे बेच दूँ। तो देखो 100 रुपये पर 30 रुपये फालतू बेच रहा है, तो देखो
लाभ कितना हो जाएगा 30 रुपये ज़्यादा, क्रय मूल्य कितना है 100 इंटू 100, 100 कट गया यानी कि 30%, 30% का हमें शुद्ध लाभ हो रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, 100 पे 30%, 23.5% ज़्यादा में बेचा जा रहा है तो इतना आ गया, लेकिन कहा जा रहा था कि 5% छूट देने के बाद इतने में बेच रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि मेरा अंकित मूल्य x है, 5% छूट यानी कि 5% कम यानी कि 95%, तो x का 95% अगर इतना है तो मैंने हल करके x का मान निकाला, x का मान निकाला है यानी कि अंकित मूल्य पता कर लिया। अगर मैं छूट न दूं तो जितना अंकित मूल्य था उतने पे ही बेचूंगा, यानी कि वही मेरा विक्रय हो जाएगा। तो ये मेरा क्रय है, ये मेरा विक्रय है, 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 100 रुपये पे हो रहा है, 30 का फ़ायदा 100 पर यानी कि 30% का लाभ। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कोई बेईमान ईमानदार वाले क्वेश्चन आते हैं ना, बेईमान दुकानदार है वो वाले क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन क्या करता है वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का बाट का इस्तेमाल करता है, तो लाभ कितना है, मतलब कम सामान बेच रहा है वो, है ना, बेच तो सेम रेट पे रहा है, जितने पे खरीद रहा है उतने भी बेच रहा है, लेकिन सामान कम पे दे रहा है, सामान कम दे रहा है। तो देखो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि लाभ प्रतिशत होती है त्रुटि, माने जितने का गैप कर रहा है वो। जैसे यहाँ पर 100 ग्राम 1000 ग्राम बेचना चाहिए था लेकिन 920 बेच रहा है, यानी कि 80 ग्राम का गड़बड़ कर रहा है, 80 ग्राम की त्रुटि गैप हो रहा है। गलत माप कितना है 920 इंटू 100, गलत माप यानी कि 920, और गैप कितने का हो रहा है, 1000 की जगह पे 920 कर रहा है यानी कि 80 का गैप है। ये आ जाएगा 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 46 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 23 बार, यानी कि 100/23%। ठीक है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का वाट का इस्तेमाल किया, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो कितने का गैप है, 1 की जगह पे 1000 की जगह पे 800, यानी कि 200 का गैप है, 200 का गैप हुआ, अंतर हुआ, और गलत कितना नापा उसने 800 नापा है, तो जितने का गैप हुआ अपॉन गलत कितना नापा इंटू 100, 200 से 4 बार, 4 से काटेंगे तो 25%। ठीक, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्या है, जितने का गैप हुआ, मतलब कितने का अंतर गड़बड़ किया उसने, कितने ग्राम का, अपॉन कितना गलत तोल रहा है वो, इंटू 100। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 144 मुर्गियां बेचने पर 6 मुर्गी के विक्रय के बराबर हानि हुई, तो हानि परसेंट निकालनी है। तो देखो आपने अगर पहली वीडियो देखी हो हमारी प्रॉफिट लॉस की, उस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। 144 मुर्गी बेचने पर, यानी कि 144 खरीदी और 144 ही बेची। अगर एक की खरीद को मैं सीपी मान लूं तो टोटल सीपी कितनी हुई, इतनी। अगर एक का विक्रय में एसपी मान लूं तो टोटल विक्रय कितना हो गया 144। अब इसमें क्या है, कितने का हानि हो रही है, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य, यानी कि जो लॉस हो रहा है वो किसके बराबर है, 6 मुर्गियों का विक्रय यानी कि एसपी। अगर एक का विक्रय एसपी है तो 6 का विक्रय 6 एसपी। ठीक है, ये कंडीशन इतनी दे रखी है। तो देखो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो देखो क्या है, एक सीपी, कुल सीपी कितनी है, कुल क्रय 144 सीपी माइनस विक्रय कितना है 144 एसपी, ये हमारा हानि हो गया। ये किसके बराबर दे रखा है, 6 एसपी के बराबर। इसको अगर मैं एसपी को एसपी के पास भेज दूं तो 144 सीपी बराबर 150 एसपी। ठीक, अगर मैं सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लूं तो 150/144। ठीक है, 144 नीचे चला गया, एसपी नीचे चला गया, 25 से ये 6 बार, 25 से ये 6 से ये 25 बार, 6 से ये 24 बार, यानी कि सीपी मेरी अगर 24 होती तो एसपी मेरा 24 होता,
यानी कि 1 का लॉस होता। ठीक है, अगर परसेंटेज की पूछें तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का कितने पर, 25 पर, सीपी मेरा 25 पर इंटू 100 यानी कि 4%। 4% हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बराबर वाला होता है ना, इतने का क्रय इतने के विक्रय के बराबर, उसको अगर आप इस तरह से हल करोगे अनुपात निकालकर सीपी और एसपी का, तो बिल्कुल भी गलत होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल प्रत्येक 300 रुपये में बेची। अगर एक पर 25% की लाभ होती है और 25% की हानि दूसरे पे होती है तो कुल पूछा है। तो देखो इसका बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला है कि अगर क्या है दोनों पे बराबर का लाभ और हानि हो रही है, 25% का लाभ 25% की हानि, तो कुल क्या है हानि होती है, उसका होता है फॉर्मूला कि एक माइनस का या एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का इन परसेंटेज, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज। एक्स क्या है हमारी, ये जो वैल्यू दे रखी है, जैसे 25 है तो 625 अपॉन 100, तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो ये आ गया यहाँ पे 6.25%। ये डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कब, जब दोनों पे 2 सामान खरीदे बेचे उसने, तो 2 पर उसको इस तरह से हो रहा है, एक पे उतना ही लाभ उतनी ही हानि। कब, जब दोनों को उसने सेम मर बेचा, दोनों को प्रत्येक को उसने 300 रुपये में बेचा, जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो। दोनों का विक्रय बराबर है, ठीक है, दोनों का विक्रय बराबर है और जितना परसेंट लाभ उतने परसेंट ही हानि, तो एक्स का स्क्वायर अपॉन 100%। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो 25 दे रखा है, 625 अपॉन 100। ठीक, क्लियर है, इसको आप नोट अलग से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये लिख के कि दोनों का विक्रय बराबर है तो कुल हानि प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। आगे देखते हैं 11वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि व्यक्ति ने 2 साइकिल प्रत्येक को 300 रुपये में खरीदी और एक पर 25% का लाभ, दूसरे पे 15% की हानि, तो कुल लाभ हानि पूछी है। तो देखो पिछले वाले में क्या था, 300 में दोनों खरीदी, प्रत्येक को 300 में बेची। पिछले में क्या था, बेचना था, दोनों पे विक्रय मूल्य बराबर था। यहाँ पर क्या है, दोनों का क्रय बराबर है। जब दोनों का क्रय बराबर हो ना, तो जितना लाभ और हानि परसेंट दे रखा हो उसका औसत निकाल लेते हैं। तो 25% तो लाभ है तो ये तो प्लस का रहेगा और 15% हानि है, यानी इसको मैं माइनस का लिखूंगा क्योंकि नेगेटिव है, हानि मतलब माइनस और प्रॉफिट बनाने की प्लस, तो इनका अनुपात यानी कि अपॉन में 2। 25 और माइनस 15 कितना आता है, 10 अपॉन 2 5%, और प्लस का 5 आ रहा है, यानी कि हमें लाभ हो रहा है, ओवरऑल लाभ हो रहा है 5% का। कब, जब हमें दोनों का क्रय मूल्य बराबर दे रखा हो। क्रय अगर बराबर है तो इस तरह से करना है, दोनों का हम अनुपात औसत निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे। लेकिन हम देखेंगे कि एक तो लाभ वाले तो प्लस में लिखते हैं, हानि वाले को नेगेटिव में लिखते हैं। 25 माइनस 15 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 5%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रखा है, यदि एक आदमी 2 किताबों को 410 में खरीदता है और दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, यदि एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो मैं देखते हैं कि कैसे आसानी हो पाएगा। क्या दे रखा है कि दोनों का टोटल क्रय मूल्य क्या है, 410 है। टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा है, टोटल क्रय मूल्य कितना है, 410। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दोनों क्रय मूल्य को जोड़ूं तो 410 तो बैठ ही नहीं रहा है। अब इनमें से हो सकता है, इनमें से कौन सा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि एक पर 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% की हानि हो रही है और समान मूल्य पे बेच रहा है। ठीक है, अगर मैं देखो इसको दो में बांटूँ, एक को x मान लूँ, दूसरे को 410 माइनस x मान लूँ। ठीक है, टोटल क्रय मूल्य इतना था, दोनों को मैंने अलग अलग तोड़ के ऐसे लिख लिया। पहले वाले पर 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी कि x पर 15% ज़्यादा में, यानी कि x का 115% इतना हो गया। दूसरे पे क्या हो रहा है, 10% की हानि, यानी कि 10% कम में बेच रहा है, यानी कि 410 माइनस एक्स अपॉन 100, 10% कम यानी कि 90/100। यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 90/100 ये हो गया। अब ये क्या कह रखा है, दोनों का विक्रय मूल्य है। ये दो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समान दे रखा है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर ले लिया। ठीक है, अच्छा बराबर ले लिया है, अब कैलकुलेशन आसान हो गई, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, किससे कटेगा ये, 5 से 23 बार, 5 से ये 18 बार। ठीक है, इस तरह से हो गया। 23 से इंटू करूँगा तो 23x, 18 से इंटू करूँगा 18 बन जाए 18 0 18, 18 इंटू 0 0, 18 बन जाए 18, 18 4 72 और 1 73 और 18x। ये 18x यहाँ पे जुड़ेगा तो 41x आ गया, बराबर 738x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7380। 41 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 180। तो पीछे 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 180, यानी कि पहली वैल्यू कितनी है 180। अगर पहली 180 है तो दूसरी कितनी है 410 माइनस एक्स, 410 में अगर घटाऊंगा तो कितना आएगा 230, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा था 410, एक को 15% में बेचा, दूसरे को 10% हानि में बेचा, दोनों को क्रय मूल्य तो टोटल तो इतना था और विक्रय मूल्य बराबर था, तो 15% ज़्यादा में बेचा, यानी कि 110% 115% में बेचा। दूसरे को क्या कह रखा है 10% हानि पर, यानी कि 10% कम, यानी कि 90% में बेचा। तो दोनों को समान है, दोनों को बराबर लेके चल रहा हूँ और सॉल्व करके x का मान निकाल रहा हूँ। 2 0 से 2 0 कट के 5 से 23 बार, 5 से 18 बार, 18 से इंटू किया इतना, 18 से x में इंटू किया इतना। ये जब यहाँ पहुँचेगा तो 41 आएगा, 41 है, यहाँ पे 0 चल रहा है, 41 से काटेंगे तो 180 बार। ठीक है, ऐसे आप काट के देख सकते हैं, 180 ही आएगा। x की वैल्यू आ गई तो यहाँ मिल गया, और यहाँ पुट करूँगा 180 घटाऊँगा तो 230 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 150 रुपये बेचने पर 25% की हानि हुई तो क्रय मूल्य निकालना है। तो मैं क्रय मूल्य देखो स्टाइल क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्रय मूल्य को मैं क्या है मान लूँ x मान लेता हूँ। x पर 25% की हानि हुई, यानी कि 25% कम में बेचा, यानी कि 25% कम यानी कि 75% में बेचा। कितने बेचा 150 रुपये में, तो 75 से कितने बार कटेगा 2 बार, 2 से इंटू करूँगा तो 200 रुपये। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्या किया मैंने, कि इनसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य इसका है x रुपये, क्रय मूल्य मैंने मान लिया x रुपये है। अब 25% हानि में बेचा, 25% हानि, हानि यानी कि कम। अगर तो 25% कम कर रहे हैं तो 100 टोटल परसेंट 100 होती है। अगर लाभ होता है तो 100 में 25 जोड़ देते, घाटा हो रहा है तो 100 से कम यानी कि 75%। x का 75%, क्रय मूल्य पर 75% में बेचा जा रहा है, लेकिन बेच कितने पे रहे हैं, कितने बेच रहे हैं 150 रुपये में। 75 से 150 2 बार कटेगा, 2 से इंटू करूँगा 100 का तो 200 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 200 रुपये आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो क्लियर एकदम हो गई होगी। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप वीडियो कम से कम 2-3 बार देखें, आपको डेफिनेटली अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी वीडियो थी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, उसको ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली
काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे नए लेवल के अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल सके तैयारी करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।